देखिए, भाषा अर्जन और अधिगम के संबंध में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने जो सिद्धांत दिए हैं उनको हम क्लियर रूप से क्या करते हैं, बता देते हैं। इसमें आपको जिस जिस मनोवैज्ञानिक के नाम को क्या रखना है, याद रखना है। उसमें एक है स्किनर, दूसरा है चॉम्स्की, तीसरा है पियाजे, चौथा है वाइगोत्स्की, पांचवा है ब्रूनर, छठा है स्टीफन क्रेसन और सातवां है स्वेन। ना, स्वेन की आउटपुट परिकल्पना। इस सातों को आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो सातों के बारे में हम बता रहे हैं एक एक करके। पहला क्या है, स्किनर। स्किनर ने भाषा सीखने का व्यवहारवादी सिद्धांत दिया। स्किनर ने भाषा सीखने का, उन्होंने कहा कि बच्चे अनुकरण से क्या करते हैं, भाषा सीखते हैं। किस चीज़ से, अनुकरण। अनुकरण माने स्किनर, याद रखिएगा ना। अनुकरण, अनुकूलन अलग चीज़ है, वो पियाजे। अनुकरण से बच्चे भाषा सीखते हैं, और जिस तरह बच्चे अन्य चीज़ों को सीखते हैं उसी तरह भाषा को भी सीखते हैं। ये किसका कहना है, स्किनर का। ठीक है, स्किनर में यही 3 लाइन याद रखना है कि भाषा सीखने का व्यवहारवादी सिद्धांत दिया, भाषा सीखने में वातावरण को महत्वपूर्ण माना, अनुकरण द्वारा भाषा सीखने पर बल दिया ना, और जिस तरह बच्चे अन्य चीज़ें सीखते हैं उसी तरह भाषा सीखते हैं। यह स्किनर का कहना था। ठीक है। चॉम्स्की बाबू बहुत प्रसिद्ध है। भाषा सीखने का देशज या प्राकृतिक सिद्धांत किसने दिया, चॉम्स्की ने दिया। चॉम्स्की बाबू कहते हैं कि बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, आनुवांशिक रूप से होती है। यानी भाषा अर्जन में आनुवांशिकता को महत्वपूर्ण माना है कौन, चॉम्स्की। वातावरण को महत्वपूर्ण नहीं माना है। बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, ये बात कहते हैं चॉम्स्की। चॉम्स्की कहते हैं कि प्रत्येक बच्चे के दिमाग में LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन यंत्र होता है, जिनकी सहायता से बच्चे भाषा क्या करते हैं, सीखते। चॉम्स्की जी कहते हैं कि प्रत्येक बच्चे के दिमाग में सार्वभौमिक व्याकरण या यूनिवर्सल ग्रामर या जेनरेटिव ग्रामर होता है। शब्द सब पर ध्यान दीजिएगा। जेनरेटिव ग्रामर या यूनिवर्सल ग्रामर या सार्वभौमिक ग्रामर होता है बच्चे के दिमाग में, चॉम्स्की कहते हैं, जिसके कारण वह जिस परिवेश में रहते हैं उसी के भाषा को सीख लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं। साथ ही साथ चॉम्स्की ने कहा कि भाषा की 2 तरह की संरचना होती है। एक सतही संरचना जो कि वाक्य विन्यास से जुड़ी हुई है, और एक गहरी संरचना जो अर्थ विन्यास से जुड़ी हुई है। चॉम्स्की भाषा सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत के विरोधी हैं। LAD सार्वभौमिक व्याकरण या जेनरेटिव ग्रामर जन्मजात होती है। इतना बात कम से कम चॉम्स्की के बारे में क्या रखना है, याद रखना है। अब पियाजे बाबू कहते हैं कि बच्चे अनुकूलन और समायोजन के द्वारा भाषा सीखते हैं। पियाजे कहते हैं बच्चों में पहले संज्ञानात्मक विकास होता है, तब भाषाई विकास होता है। यानी बच्चों का विचार प्रक्रिया उनके भाषा को प्रभावित करता है। और पियाजे कहते हैं कि बच्चों की अपनी एक भाषा होती है जिसको हम आत्म केंद्रित या अहं केंद्रित भाषा कहते हैं।
ठीक है। वाइगोत्स्की सामाजिक संरचनावादी थे और उन्होंने भाषा सीखने का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। वाइगोत्स्की का कहना है कि बच्चे समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके भाषा को क्या करते हैं, सीखते हैं। और वाइगोत्स्की कहते हैं कि पियाजे के विपरीत, पियाजे कहते हैं कि विचार भाषा को प्रभावित करता है, वाइगोत्स्की कहते हैं नहीं, बच्चों की जो भाषा है ना वह उसके विचार को प्रभावित करता है, वह उसके संज्ञानात्मक विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि 3 बरस तक बच्चों की भाषा और विचार अलग अलग होती है, इनके बाद आगे जाकर के ये दोनों मिक्स हो जाती है और बच्चों का जो भाषा है वह उसके विचार को प्रभावित करता है। ये बात कौन कहते हैं, वाइगोत्स्की। ब्रूनर महोदय एक हैं, वो भी वाइगोत्स्की के ही पिछलग्गू हैं, उसी का वो समर्थन करते हैं। ब्रूनर जो है LASS लास का कॉन्सेप्ट दिया, लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्टिंग सिस्टम, वो दिया था कौन, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन यंत्र। अब ब्रूनर किसका कॉन्सेप्ट दिया, LASS लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्टिंग सिस्टम, भाषा अर्जन सहायक यंत्र। इनका कॉन्सेप्ट किसने दिया, ब्रूनर ने दिया। 5 गो हो गया। अब है स्टीफन क्रेसन। पहले स्टीफन क्रेसन से हिंदी में क्वेश्चन नहीं आते थे, संस्कृत या अंग्रेजी जो द्वितीय भाषा होती थी उसमें स्टीफन क्रेसन से क्वेश्चन आते थे। लेकिन इस बार जो है स्टीफन क्रेसन से हिंदी में भी बहुत सारा क्वेश्चन क्या किया, पूछा। स्टीफन क्रेसन ने द्वितीय भाषा अर्जन का सिद्धांत दिया ना, SLA का थ्योरी दिया, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन का क्या दिया, थ्योरी दिया। किसने, स्टीफन ने। और स्टीफन ने कहा कि द्वितीय भाषा का भी बच्चे यदि अधिगम नहीं करे, अर्जन करे, अधिगम नहीं करे अर्जन करे, तो वह क्या होगा, ज़्यादा बेहतर होगा न, बच्चे ज़्यादा बेहतर सीख पाएंगे द्वितीय भाषा को। यदि ऐसी स्थिति पैदा की जाए कि द्वितीय भाषा को उसे अर्जित करने का अवसर मिले, अधिग्रहित करने का अवसर नहीं मिले, तो बच्चे ज़्यादा बेहतर क्या करेंगे, भाषा सीख पाएंगे। स्टीफन क्रेसन जो है अपने सिद्धांत में 5 तरह के परिकल्पनाओं की बात की है। एक अर्जन अधिगम परिकल्पना, पहला क्या है, अर्जन अधिगम परिकल्पना। इसमें वह कहते हैं कि अधिगम से अर्जन जो है वह ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। दूसरा है मॉनिटर परिकल्पना। मॉनिटर परिकल्पना कहता है कि हम भाषा जो अर्जित करते हैं ना, वह अर्जित भाषा जब हम भाषा का अधिगम कर रहे होते हैं तो वह उसको क्या करती है, मॉनिटर करती है। तीसरा उन्होंने बोधगम निवेश परिकल्पना के बारे में बताया है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। यह कहता है कि बच्चे को जो इनपुट दिया जाता है भाषा का, वो उसके लेवल से एक क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, I+1। यानी बच्चा जितना अंडरस्टैंड कर सकता है, बच्चा जितना समझता है, उससे बस थोड़ा सा कठिन, एक स्तर ऊपर के माध्यम की भाषा बच्चों को सिखाना चाहिए, जिससे उसको वह आसानी से क्या कर पाए, समझ पाए। यानी जो बच्चों को भाषाई निवेश देना है, हमको इनपुट देना है, वो क्या होना चाहिए, बोधगम्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए। चौथा उन्होंने क्या कहा, प्रभावी फिल्टर परिकल्पना। उसमें उन्होंने कहा कि आपको 3 तरह की चीज़ें होती है, एक अभिप्रेरणा, एक आत्मविश्वास और तीसरा तनाव। ये तीनों आपको भाषाई विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो जिसमें अभिप्रेरणा और आत्मविश्वास उच्च स्तर का हो और तनाव क्या हो, निम्न स्तर का हो, तो वह ज़्यादा बेहतर भाषा क्या करेगा, अर्जित करेगा। और अभिप्रेरणा और आत्मविश्वास यदि निम्न स्तर का हो न, और तनाव उच्च स्तर का हो, तनाव क्या हो, उच्च स्तर का हो, तो ऐसी स्थिति में उनका भाषा अर्जन क्या होगा, ज़्यादा कि कम होगा, क्योंकि तनाव उच्च स्तर में है।
न। और साथ ही साथ उन्होंने प्राकृतिक क्रम परिकल्पना दी कि बच्चे जो है भाषा की कुछ चीज़ें पहले सीखते हैं, कुछ चीज़ें बाद में सीखते। तो मेन इसमें ये बोधगम निवेश वाला जो है ना, एक स्तर ऊपर का, वो ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। ये स्टीफन क्रेसन का हो गया। स्टीफन क्रेसन ने इनपुट पर जोर दिया, लेकिन स्वेन जो है उन्होंने द्वितीय भाषा अर्जन में SNA में स्टीफन क्रेसन के इनपुट को पूरा मतलब नहीं माना, कहा कि उससे ही केवल नहीं होगा, आउटपुट भी क्या है, ज़रूरी है। और द्वितीय भाषा अर्जन में खास करके जो निमज्जन कक्षाएं होती, यानी ऐसी कक्षाएं जहां पर अलग भाषाओं में न सभी तरह की विषय क्या किए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, निमज्जन कक्षा। तो उसमें इनपुट के साथ साथ आउटपुट देना भी महत्वपूर्ण है, ये कहना है किसका, स्वेन का। तो ये सातों भाषाविदों का क्या हो गया, विचार हो गया। इन विचारों को आप लोगों को दिमाग में रखना है, तो एक दो क्वेश्चन पेडागोजी का आराम से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा।